नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़। यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 8 त्रिकोणमिति। उसमें हमने 8.3 के एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो आज हम करेंगे 8.3 की एक्सरसाइज। ओके, ये देखिएगा। प्रश्नावली 8.3, इसके एग्जाम्पल हमने पूरे कर लिए हैं। अब करेंगे प्रश्न। सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। कॉट के पदों में, यानी कह ये रहा है कि इसको ऐसा लिखोगे आप। अरे क्या है ये रे, इधर चलो, इधर ऐसे आओ। कि ये कह रहा है कि साइन ए, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि सेक ए, उसके बाद कह रहा है कि tan ए। इन सब को आपको जो पदों में ज्ञात करना है, इन तीनों को किसके पदों में ज्ञात करना है? कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है कि कॉट ए। इधर आपके पास साइन होगा, इधर कॉट। इधर आपके पास सेक होगा, इधर आपके पास कॉट। इधर tan होगा, इधर कॉट। कॉट के पदों में सब मान ज्ञात करने। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास सर्वसमीका है नंबर 1। ये सब सर्वसमीका आपके याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर, इसमें ए चल रहा है कोण की जगह, तो ए ले लें आप। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरी वाली सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1। तीसरी वाली सर्वसमीका ये होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इन तीनों सर्वसमीकाओं का यूज करके इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो पहला देखिए, इसमें इधर साइन आना चाहिए, तो इसके अंदर साइन इधर है, बिल्कुल है। देखो इधर साइन है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हम कॉट में चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए पहली सर्वसमीका यूज नहीं होगी पहले नंबर में। ओके, दूसरी वाली सेक स्क्वायर है, इधर tan स्क्वायर है, तो tan को हम कॉट बना सकते हैं, कॉट में चेंज कर देंगे tan को। और इधर सेक है, तो सेक का मतलब ये रहा सेक। इस दूसरे वाले में दूसरी सर्वसमीका लग जाएगी। इधर सेक और इधर tan को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कॉट में। तो सेकंड सर्वसमीका लिख रहा हूं। सेकंड वाली नंबर की सर्वसमीका क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां पे सेक स्क्वायर ए बराबर लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमें सेक इधर तो मिल रहा है, लेकिन ये tan स्क्वायर को बदलना है कॉट में, तो आगे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर। लो जी, कलर बदलो इसका। ओ, बड़ा घातक काम है भाई। लो, ये आया यहां से सेक स्क्वायर ए बराबर में कौन? यहां पे आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan को बदलोगे तो यहां पे देखो ये, अरे ये दिख रहा है क्या कलर? देखो रे बच्चों, तो और कौन सा कलर देखिएगा? सफेद। ये है tan को बदलोगे आप, tan a बराबर लिखोगे 1 अपॉन कॉट ए। कॉट में चाहिए मान, ये कॉट है।
ओके है, इस tan की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉट ए। तो ये आ जाएगा इधर सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस tan की जगह लिखोगे 1 अपॉन कॉट ए, और इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये रफ कर दो इसको, प्लस यहाँ पे स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और इस कॉट का बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ओके, इसका एलसीएम कर लो, सेक स्क्वायर ए बराबर में इसके नीचे मानो 1 और इसका एलसीएम आ गया कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया 1, यानी यहाँ पे 1 का डिवाइड करोगे कॉट, तो यहाँ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर में भाग दिया 1, और 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। ठीक है, इसके आगे देखो, अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यह आ जाएगा, या करके लिखें कि सेक ए बराबर अंडर द रूट, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो, और इसके डिवाइड में लिख दो कॉट स्क्वायर ए। अब इससे नेक्स्ट लिखोगे, इधर देखिएगा कि ये सेक ए बराबर में अलग अलग रूट कर दो इसका, अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टे में अलग अलग करोगे अंडर रूट, यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर ए, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आपके पास सेक ए का मान आ गया, सेक ए बराबर अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बट्टे में। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉट ए, ये आ गया सेक ए का मान, किसके पदों में? कॉट के पदों में। इधर स्क्वायर को इससे मत काट देना, क्योंकि ऑल ओवर स्क्वायर नहीं है इसकी, तो ये इससे कटेगा नहीं। ओके, तो ये एक तो हमने कर दिया, एक सर्व समीकरण लगा के कि सेक का मान निकाल दिया कॉट के पदों में, कॉट के पदों में निकाल रखा इसको। अब दूसरी सर्व समीकरण हमने यूज में ले ली है, दूसरी वाली सर्व समीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी वाली सर्व समीकरण में हमें tan चाहिए, तो देखो इधर tan को कोट बनाओगी तो सीधा बन रहा है tan, तो tan बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए, सीधा परिवर्तन करना इसमें, तो tan का लिख दो। इसके बाद tan को लिखोगे, tan a बराबर लिखा जाता है क्या? 1 अपॉन कॉट ए, ये भी लिख दिया कि tan को भी किसके पदों में लिख दिया? कॉट के पदों में लिख दिया। अब आपसे बचा कौन? एक बचा। अब वो एक कौन सा है वो देखो, यहां देखो, ये वाला साइन इधर आना चाहिए। तो देखो ये कोसेक है, तो कोसेक को हम साइन बना देंगे, और इधर कॉट पहले से है, तो इस वाले में सर्वसमीका जो लगेगी वो लगेगी कौन सी? थर्ड वाली सर्वसमीका। इसको चेंज करने के लिए आपके पास जो सर्वसमीका लगेगी वो लगेगी थर्ड वाली सर्वसमीका। उससे नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे सर्वसमीका नंबर थर्ड कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहां से कोसेक का मान निकाल लो, कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इधर तो कोट के पदों में आ गया, लेकिन इधर कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? सेक, साइन में। तो आप इसको साइन लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, पहले इसका अंडर रूट कर लो, तो ये आ जाएगा, या करके इसका अंडर रूट हटाओगे स्क्वायर, तो कॉस ए बराबर अंडर द रूट 1 प्लस क्या आ गया? कॉट स्क्वायर ए आ गया। ओके, अब इधर हमें कोसेक नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन। तो इधर मैं लिख रहा हूं कि आप कोसेक को क्या लिख सकते हो? कोसेक ए बराबर लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, लिख सकते हो ये वाली बात। तो यहां लिखोगे 1 अपॉन साइन ए
बराबर में इसको लिखोगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना क्योंकि कॉट के पदों में आ गया है। अब देखो आप या तो वज्र गुणा करना पड़ेगा या इसके नीचे आप क्या मान रहे हो 1, इसका व्युत्क्रम करोगे तो बराबर वाले का भी व्युत्क्रम किया जाएगा। ओके रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम करने पर तो ये साइन यहां जाएगा, नीचे आएगा इसके हर में 1, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे हर में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1। यहां इससे आगे जो आएगा व्युत्क्रम करोगे या करके लिख सकते हैं आप कि इधर आ गया साइन ए, तो आगे वाला भी चेंज होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये साइन भी किसके पदों में ले आए, कॉट के पदों में आ गया। ओके है, यहां तक चेक कर लीजिएगा। ये सेक आ गया, ठीक है। पहले सर्वसमीका आपकी कौन सी लगाई, सेकंड नंबर की। फिर tan को पता ही आपको, tan को क्या लिखना होता है, tan को सीधा 1 अपॉन कॉट ए लिखा जाता है। उसके बाद आपको साइन ए को आपको लिखा, ये भी कॉट के पदों में है, टोटल चेक कर लीजिएगा। ओके, इससे नेक्स्ट पर्सन करते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब अभी ये कहा है कि एक कोण लेना है और उनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 5 के 5 जो भी हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन उनको सबको सेक ए के पदों में लिखना है। कह रहा है कि साइन ए को, साइन ए को किसके पदों में, कह रहा है कि साइन ए, फिर यहां पे ए कौन लेना है, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, और उसके बाद सेक खुद है ही वहां पे, और ये कॉसेक ए। इन सब को आपको जो भी चेंज करना है, किसके पदों में ज्ञात करना है, वो आप देखिए यहां प्रश्न में लिख रखा है सेक ए के पदों में, के पदों में ज्ञात कर रहे हैं। अब की बार सभी को पदों में ज्ञात करना है, साइन को भी सेक के पदों में, कोस को भी सेक के पदों में, टेन को भी सेक के पदों में, कॉट को भी सेक के पदों में, कॉसेक को भी सेक के पदों में। सबसे पहले ये देख लो, यहां पे कॉस ए है, इसको सीधा सेक लिखा जाता है सेक के पदों में, 1 अपॉन सेक ए। तो पहले ही स्टार्टिंग वाला तो ये हो गया कि आप ये लिख सकते हो यहां पे कॉस ए बराबर होता है, कॉस का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक ए। एक तो लिख दिया हमने, ये वाला तो कर दिया है, एक हो गया, ठीक है। यहां इनके समीकरण नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद देखो इनको और किसी को लिखा जाता है क्या सेक में, नहीं लिखा जाता। अब आपको सर्वसमीका यूज करनी है और फिर देखना है, इधर साइन आ जाना चाहिए, इधर सेक, इधर टेन आ जाना चाहिए, इधर सेक। टेन और सेक तो आपके पास में दूसरी सर्वसमीका है, उसमें लिखा जाएगा। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं इधर सर्वसमीका आपके सभी की सभी। ये है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। दूसरे नंबर की सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1। तीसरे नंबर की कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। जितनी सर्वसमीका लगे तीनों में वो आप लगा दीजिए, और बाकी आपसे सीधे डायरेक्ट हो प्रश्न तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाली सर्वसमीका यूज में लेनी है आपको। देख लो, अब हमें देखो इधर, इधर साइन चाहिए, इधर आपको सेक चाहिए, तो कोस है, कोस को हम सेक बना सकते हैं आराम से। तो पहली सर्वसमीका पहला ही यूज में आ रही है। पहली सर्वसमीका देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कौन कॉस स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। अब इधर साइन चाहिए तो साइन मिल ही गया, और आगे बराबर में 1 माइनस का कौन कॉस स्क्वायर ए,
और कॉस स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो किसमें, sec ए में। तो यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए बराबर 1/sec ए, जो पहला एक हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कॉस ए की जगह 1/sec, तो 1 में sec ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्क्वायर लगा दिया। आगे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर ए बराबर में यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक का स्क्वायर एक, यानी इसका स्क्वायर एक, सेक का सेक स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखो इधर ये स्क्वायर हटाना है तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप ऐसा लिखोगे कि साइन ए बराबर अंडर द रूट, ठीक है। इसका एलसीएम भी ले ले साथ में, इसके नीचे एक मानो, और इसका मैंने एलसीएम भी लिया है यहाँ पे साथ ही, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो ये सीधा डायरेक्ट इससे गुणा होगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ माइनस एक आ जाएगा, ठीक है। रूट भी लगा दिया और एलसीएम भी ले लिया है। अब सेपरेट सेपरेट क्या कर दें, इनके अलग अलग क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें। इससे नेक्स्ट देखिए, ये आ जाएगा अब आपके पास में साइन ए बराबर में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, और नीचे हर में इसके अंडर दी रूट सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से ये कट गया। यहां से आया आपके पास साइन ए बराबर में अंडर दी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, और बट्टे में यहां आ गया सेक ए। ये आ गया साइन को भी बदल दिया हमने किसके पदों में, सेक के पदों में। देख लो सेक है सब के सब, ठीक है। और एक हमने कॉस का कर लिया है। अब हमें सर्वसमीका की जरूरत ही नहीं है, अब हमें तो फॉर्मूले की जरूरत है। किसकी, फॉर्मूले की। टेन को बदलना है सेक में, तो यहां लिखा जाएगा कि टेन बराबर आप जानते हो, टेन ए बराबर आप जानते हो कि साइन ए बट्टे में कौन होता है, कॉस ए होता है। ये साइन ए बटे कॉस ए क्यों लगाया, क्योंकि साइन ए का मान भी है जो अभी अभी निकाला है, और कॉस ए का मान भी निकाल रखा है। चेक कर लो पीछे, कॉस ए का मान भी निकाल रखा है। ये रहा कॉस ए का मान है 1/sec ए, दोनों के मान निकाल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण नंबर 1 या 2, या वैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ मान रख दो साइन और कॉस ए के मान रखने पर, यहाँ लिख देता हूँ साइन ए और कॉस ए के मान रखने पर, साइन ए और कॉस ए के मान रखने पर, ए के मान रखने पर, ओके। यहाँ मान रख दो, इधर tan ए चलता रहेगा, tan ए बराबर में साइन ए का मान है ये रहा, यहाँ पे इससे आगे वाले पेज पे रख देते हैं, ठीक है। इससे आगे इधर देख लो, इधर देखिएगा, इससे आगे नेक्स्ट इधर, तो ये तो आ गया tan ए, मान रख देते हैं बराबर, इधर साइन ए का मान रखोगे कंप्लीट ये वाला अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड में आ गया सेक ए। ये तो है साइन ए का मान, बट्टे में लाइन बड़ी है ये, कोस ए का मान क्या है 1/sec ए, 1/sec ए। देखो इसके भी हर में sec ए, इसके हर में sec ए कट गया, तो आपके पास tan ए का मान कंप्लीट यहां ही लिख देते हैं। ये आ गया भाई बच्चों sec स्क्वायर ए -1। लो जी, tan को भी हमने बदल दिया sec ए के पदों में, ठीक है। इसके नीचे यहां ये आएगा sec स्क्वायर ए -1। लो देखो कोई डाउट हो तो, गुलगुलो देखो गुलगुलो,
ओ ठीक है, tan a आ गया। इसके बाद कोट का निकाल लेंगे। कोट का निकालोगे cos a बटे sin a, या फिर कॉट को लिखते हो 1/tan a, जो tan a का मान हमने निकाल रखा है, तो tan a से ही निकाल देते हैं। क्यों क्यों cos और sin a का मान रखे हम। इससे नेक्स्ट करोगे अब किसका, कोट का। cot a बराबर होता है 1/tan a, tan a। तो यहां लिखोगे कि tan a का मान रखने पर, tan a का मान रखने पर जो हमने निकाल रखा है वो, ठीक है, tan a का मान यहां रखोगे तो ये आ जाएगा cot a बराबर में 1/tan a का मान ये निकाल रखा भाई, sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। देखो cot का भी हमने निकाल दिया है, cot को भी sec के पदों में निकाल दिया है। अब आपके पास कौन बचा, एक बच गया है। कौन सा रे, देखो एक, ठीक है, एक नंबर ये हो गया, साइन वाला बोला दो, दो के बाद ये 3 और tan का निकाल ही दिया है, मतलब यहाँ चेक करो साइन का निकाल दिया, ठीक है, cos का निकाल लिया, tan का निकाल लिया, cot का निकाल लिया, cosec बचा है, बिल्कुल cosec बचा है। cosec निकाल लो यहाँ कि बच्चों सर्वसमीका लगाने की जरूरत नहीं है। cosec a बराबर क्या लिखा जाएगा, cosec a को 1/sin a, जिसमें हमारे पास साइन का मान है 1/sin a होता है, और यहाँ पे आपको sin a का मान रखने पर, sin a का मान रखने पर, ये मान कौन से हैं जो हमने निकाल रखे हैं, का मान रखने पर sin a का मान रखोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास cosec a बराबर में 1 में sin a, sin a का मान देखो ये रहा, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 बट्टे में बिना रूट में sec a। ओके है, अब इसको सुव्यवस्थित करोगे तो यहाँ आगे, इसके आगे लिख देना, इसके आगे सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा cosec a बराबर, ये वाला जो नीचे हर में है वो यहाँ अंश में आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास sec a बट्टे में अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस का 1, ये cosec का आ गया। सभी को मैंने किसके पदों में ज्ञात कर दिया, sec a के पदों में ज्ञात कर दिया है। ओके यहां तक ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देख लो बच्चों, इसके आगे वाला क्वेश्चन ये देखो, बहुत कति जहर की तरह प्रश्न है भाई। देख लो देख लो देख लो देख लो, खुल लो देखो, प्रश्न नंबर 3 आ गया सीधा ही डायरेक्ट। 2 का कहा गया रे, अच्छी बात है, हाँ 2 का कर दिया रे, बच्चे भी अच्छे हैं रे। प्रश्न नंबर 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आता है, ध्यान से देख लो, हाँ कमेंट पढ़ लो। हाँ भाई, मोबाइल में कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे। ओ हो गुलगुले, वाह, रुचिका, नेहा, जिया, सिया,
वाह उदय शर्मा सभी को भाई गुड इवनिंग है भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इधर आइएगा, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 है, बहुत अच्छा प्रश्न भी बताया मैंने आपको, देखिएगा फटाफट। सभी विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखो अभी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए का मान पूछा है, इसके बराबर क्या आएगा। देखो आप इस 9 को हटा दो, पहले 9 को हटाने के बाद आपके पास सर्वसमीका बन रही है क्या? अरे बन रही है क्या यहाँ पे? देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां, सेकंड नंबर की सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन इसमें क्या है, ओनली 9 को हटाना है, 9 को हटाते ही क्या बन जाएगा? तो यहां से क्या करोगे, 9 को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे आपके पास सेक स्क्वायर ए बचेगा माइनस का यहां बचेगा टेन स्क्वायर ए, और इसके बराबर पूरे के बराबर क्या लिख सकते हो आप? 1 लिख सकते हो, ये रहा 1। तो यहां पे आएगा आपके पास 9 इंटू 1 बराबर में आ गया 9, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, अच्छा प्रश्न है। इससे नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिए पहले, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा बस। प्रश्न नंबर 3 में 2 का 3 में दूसरा पार्ट देखो इधर, 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा ब्रेकेट क्लॉज बोथ साइड, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा बराबर पूछा है। सबसे पहले मैंने इस प्रश्नावली के बारे में बताया था कि इस प्रश्नावली में सबसे पहले साइन कॉस में बदलो। 1 प्लस में 10 को लिखोगे साइन थीटा बट्टे में कौन कॉस थीटा, प्लस में सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ये देखो यहाँ पे सबको बदल रहा हूं, साइन कॉस में बदलना पहला काम। ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कॉट को लिखोगे कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और फिर माइनस कोसेक को लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है। कोसेक को लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, देख लो इधर। कॉट को लिखा जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सेक को लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिखा जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ओके है। अब इनका एलसीएम लेंगे, बताया ना साइन कॉस में बदलने के बाद में एलसीएम या कोई सर्वसमीका लग सकती है। यही काम चलेंगे 3 4 इसमें, और कुछ नहीं होगा। इसके नीचे मान लिया मैंने 1 और इसका एलसीएम ले लिया इधर, देखो इधर इसका एलसीएम आ गया कॉस, तो ये आ गया कॉस थीटा। ये सीधा डायरेक्ट यहाँ कॉस थीटा इससे गुणा होगा, प्लस में कौन आएगा साइन थीटा, और प्लस में कौन आएगा 1, इसका एलसीएम तो ये आ गया। ओके है। इधर वाले का एलसीएम भी आपके पास कौन आएगा साइन थीटा, तो इधर 1 मानकर इसको गुणा करोगे तो साइन थीटा, प्लस में कौन कॉस थीटा माइनस का 1, ये दो। अब आपको चेक करना है, इसके अंदर एक सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका लग रही है भाई। अरे वो कहाँ गई रे, सर्वसमीका कहाँ गई? ये सर्वसमीका देखो, कलर चेंज करना पड़ा ना इसका। ये देखो ये ए पूरा बिल्कुल, इधर भी ए है पूरा कंप्लीट, और इधर ये है ए, ये है बी, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी। ओके,
हाँ भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हाँ भाई देखिए, यहां सर्व समीकरण लगाई आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली। तो यहां पे आपके पास सर्व समीकरण लगेगी, यहां पे वो देखनी है आपको। तो ये सर्व समीकरण लगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब ए है ये कंप्लीट, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बी की जगह एक लिखा है, डिवाइड में आपके पास क्या लिखा है वो देखिएगा, cos थीटा डॉट साइन थीटा, cos थीटा डॉट साइन थीटा, cos थीटा डॉट में साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगना है, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर यहां इस वाले में सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपके पास में, अब यहाँ पे ये आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए का और बी का मैंने साथ लिख दिया, ए का स्क्वायर यहाँ लिखा प्लस बी का स्क्वायर मैंने लिख दिया, मतलब ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, ये बचा 2ab प्लस में 2 इंटू में ए का मान कौन है कॉस, ये कॉस थीटा, बी का मान कौन है साइन थीटा, और माइनस का कौन है एक का स्क्वायर एक, डिवाइड बाय कॉस थीटा डॉट में कौन साइन थीटा। इस पूरे कंप्लीट का मान क्या आएगा, इसका पूरे का मान सर्वसमीका, इसका मान आएगा एक। तो यहां पे आपको लिखना है एक, प्लस में कौन लिखना है 2 कॉस थीटा डॉट में कौन लिखना है साइन थीटा, माइनस का एक, डिवाइड बाय कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट। तो यहां पे आपके पास में आगे बराबर में देखिए, दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा और डिवाइड बाय कौन है कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा। देखो साइन से साइन, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या आ गया आपके पास 2, यानी आंसर आ गया आपके पास में 2। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो चेक करना है, 2 ये वाला। ठीक है, कौन सा है रे, हो गया हो गया हो गया, 2 नंबर का ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये है। तो आज की क्लास यहीं पे फ्रीज करते हैं। ओके बाय बाय।